अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7वीं क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें हमारा सिलेबस ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है जी, ठीक है। तो इसमें 7 वाला चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म्स हैं, कहता फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। अच्छा, टर्म के बारे में ये टोटल एक्सरसाइज है, टर्म के बारे में पूछ रहा है। कुछ इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशन के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस करनी है। और इसमें हमारी जो टर्म है वो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे फार्मूला है उसको भी यूज़ करना है, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वो समझनी है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। जब हम टर्म फाइंड करते हैं, टर्म के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है Tn इक्वल टू A1 प्लस n-1 और D। अच्छा, इसमें इनका मतलब क्या होता है वो चीज़ हम इधर देख लेते हैं कि Tn हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, पोजीशन ऑफ टर्म। मतलब वो टर्म के ना पोजीशन बताता है कि कौन सी टर्म है, यानी टर्म 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सी है जी। तो ये जो दूसरी हमारे पास है A1, इसमें A1 जो होता है वो क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, यानी जो भी हमें सीक्वेंस दी होगी, मिसाल के तौर पर हमें वो देता है 5 6 7 8। तो ये वाली सीक्वेंस एक है, इसमें जो पहली वाली टर्म होती है फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस के अंदर जो पहली टर्म होती है वो A1 होती है, ठीक है। इसको A1 कहते हैं। आगे हमारे पास है n, इसमें देखिए n लिखा हुआ है। n का मतलब होता है टर्म नंबर होता है, यानी ये जो है कितने नंबर वाली जो है वो टर्म है वो हम लिखते हैं। और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसमें हमने जो है वो चीज़ देखनी होती है कि ये टर्म सेकंड वाली और फर्स्ट वाली टर्म में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसको हम माइनस करते हैं, हमेशा कॉमन डिफरेंस जो है वो लिखते हैं A2 माइनस A1। तो इसमें से हमारे पास जो टर्म है वो आ जाती है, यानी कॉमन इसका जो डिफरेंस होता है वो आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो क्या कहा हुआ है उसने, पहला क्वेश्चन है उसमें उसने हमें कहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म हमने बतानी है, ठीक है। और यूजिंग सीक्वेंस यूजिंग द फॉलोइंग nth टर्म, ठीक है। अब पहला हमारे पास जो पार्ट है वो है 3n+2। इसमें हमने टर्म फाइंड करने का फार्मूला अभी अभी देखा। तो हमने क्या करना होता है इसके अंदर, अब मैंने इन सारे क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है, इजीली आप जो है इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे देखें, पहला हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें जब हम पहले वाली टर्म निकालेंगे वहाँ पे हम यानी ये देखें मैंने फार्मूला उसका जो है वो बना लिया है Tn इक्वल टू 3n+2, ठीक है। अब इसमें क्या मतलब होता है कि टर्म n का मतलब है नंबर ऑफ़ टर्म, जो भी हमारे पास टर्म होगी, जितने नंबर वाली 2 है, 3 है या 4 है, जितनी यहाँ पे हम n की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे। अब पहले वाली टर्म फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें टोटल कहा है कि मुझे बताएं कि इसकी 5 टर्म बताएं। तो पहली टर्म के लिए हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे गौर करें। तो दूसरी टर्म के लिए हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तीसरी टर्म के लिए हम n इक्वल टू 3 पुट करेंगे। सिंपल सीधा सीधे क्वेश्चन है, इसमें कोई बंडल नहीं है, ठीक है जी। अब क्या करना है, T1 इक्वल टू यानी कि 1n इक्वल टू क्या रखा 1। अब जिस जगह पे n है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, ये मेरे पास क्वेश्चन था। अब n की जगह पे क्या करना है, 1 पुट करना है, 3 1 3 और इधर 2 ही रहेगा, 3 1 3 हो गया और 2 को इसमें प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह सेकंड वाली टर्म में n इक्वल टू क्या रखेंगे 2 और T2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3, n की जगह पे हम रखेंगे 2 और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 वैसे का वैसा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 और 2 इसमें प्लस करवा दें तो हमारे पास T2 जो है यानी टर्म 2 हमारे पास 8 आ जाएगी। टर्म 3 के लिए n इक्वल टू 3 है, इसमें हम जो है n की जगह पे क्या लिखेंगे
n की जगह पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर से वही सवाल वही रहना है, टर्म जो है वो चेंज होती जानी है, ठीक हो गया। तो इसमें n की जगह पे 3 लिखा, 3 3 ज़ा 9 और +2 किया, तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ओके, ये 3 टर्म तक हमारा क्वेश्चन जो है हल हो गया। अब 4 वाले टर्म के लिए सेम यही प्रोसेस, 4 के लिए हम n इक्वल टू क्या रखेंगे 4, और 5 के लिए n इक्वल टू 5, वैल्यूज़ पुट करें, पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर भी और इसमें भी 5 हम पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस कराएं तो 17 आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे दूसरे पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 5n-2, मेथड सेम है, एक ही मेथड है, वो आप लोगों ने जो है वो याद रखना है कि जब भी टर्म वो पूछ रहा है, पहली 5 टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब है टर्म हम बारी के साथ उसको बताएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला है Tn इक्वल टू 5n-2, ठीक है। अब इसके मुताबिक हम क्वेश्चन को जो है वो हल करेंगे। अच्छा, टी का मतलब मैंने अभी भी बताया, पोजीशन ऑफ टर्म होता है ये, ठीक है जी। n इक्वल टू पहले 1 पुट कर लेना फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। n T1 5 मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास जो है आंसर में 3 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, यानी कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम ऐसे ही फिर से आप क्या करें, n इक्वल टू 2 रखें, वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 10 आ जाएगा, 10 को -2 करें तो आपके पास 8 आ जाएगा। इसी तरह 5n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट किया, 5 3 ज़ार 15 और इसमें से -2 हो रहा है, -2 किया तो हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल ईजीली क्वेश्चन है जी। तो आगे इसका जो है 4th टर्म हम फाइंड करेंगे, तो फार्मूला यानी सवाल तो वही रहना है 5n-2, इधर भी वही रहना है। n इक्वल टू 4, तो जिस जगह पे n है वहाँ पे मैंने 4 की वैल्यू पुट की, -2 वैसे का वैसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, 20 में से 2 माइनस करें तो 18। इसी तरह इस साइड पे हम करेंगे, तो n की जगह पे हमने पुट किया 5 5 ज़ार 25 -2 और माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 जो है वो आंसर आ जाएगा, सिंपली, ठीक है जी। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है 10-n, तो सेम इसको भी हम जो है, अच्छा मैं इसको टर्म में इसलिए लिख रहा हूँ कि जब टर्म चेंज हो तो हमें पता चले कि कौन सी टर्म जो है वो बनने लगी है, ठीक है। तो Tn हम जो है लगा के आगे ये क्वेश्चन जो हमारे पास होता है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब n की जगह पे हर दफ़ा पहली फर्स्ट टर्म है तो 1 पुट किया, सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3, सेम ऐसे ही ये सारे सवाल हैं, आप इसको देखते जाएं। देखें 1 टर्म के लिए n इक्वल टू 1 है, ठीक है जी, और फिर से मैंने इस वाली इक्वेशन को लिखना होता है। अब n मेरे पास है 10-n की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 1, ठीक है। 1 लिखा, बाद में 10 में से 1 निकाले तो 9 आ जाना है। सेम इसी तरह इस साइड पे भी करेंगे, n इक्वल टू 2, n T2 आ जाएगा, यानी कि देखिए ना इधर भी मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 का मतलब सेकंड वाली जो है वो टर्म है। तो 10-n की जगह पे क्या लिखूँगा 2, बाद में इनको माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। सेम इस तरह इधर भी करें, 10-3 तो n की जगह पे 3 पुट करें, माइनस करें तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे आ जाएं। सेम ऐसे ही 4 वाले टर्म के लिए सेम ऐसे ही आप इसको सोल्व करते जाएं, 5 के लिए भी ऐसे ही सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है n+8। सिंपल, फिर से मैंने कहा आप इसको जो है वो टर्म बनाएं, n+8, ठीक है। देखिए मैंने हर जगह पे Tn इक्वल टू n+8, इधर भी मैंने ऐसे लिखा, इधर भी मैंने इसको ऐसे ही लिखा। लिखने के बाद आप फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू 1 लिखते हैं, यानी n जिस जगह पे है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, और सेकंड टर्म के लिए 2 पुट करते हैं, थर्ड के लिए 3 पुट करते हैं। सेम ऐसे ही देखें, n की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 1, 8 वैसे का वैसा प्लस किया तो आंसर आ गया। इसी तरह n की जगह पे 2 पुट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना है। थर्ड टर्म के लिए T3, यानी इसका भी n चेंज करना है। ये देखिए मैंने n की जगह पे क्या लिखा है 3, जिस जगह पे n है वहाँ पे मैं 3 पुट करते जाऊँगा। ओके, और 3 + 8 हमारे पास जो है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, 11 जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 4th टर्म के लिए, सेम यही प्रोसेस,
यानी प्रोसेस एक ही है, मेथड एक ही है, तो आपने इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करते जाना है। टी एन इक्वल टू एन प्लस 8 इनको प्लस करें तो हमारे पास जो है 12 आ जाएगा। इसी तरह एन की जगह पे जो है वो 5 पुट करें, ठीक है जी। तो 5 प्लस 8 दोनों को प्लस किया तो हमारे पास फिफ्थ वाली जो टर्म है वो आ जाएगी 13। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है हल हो गया। आगे इसका जो पार्ट है वो 5 वाला, इसमें देखें उसने लिखा हुआ है 2n प्लस 5, और सबसे पहले मैंने बताया इसको जो है वो टर्म में ऐसे लिख लें आप। सबको मैंने लिख लिया है। अब फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। अब n की जगह पे क्या लिखना है 1, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक हो गया। 1 लिखा हमने, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, ये 5 वैसे का वैसा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करवा दें तो हमारे पास जो टर्म 1 है वो आ जाएगी 7। इसी तरह सेकंड टर्म के लिए n इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, बाद में टी एन की जगह पे भी 2 लिखेंगे, इस n की जगह पे भी 2 लिखेंगे। बाकी रकमें इधर जो 2 है वो भी वैसे का वैसा, ये जो 5 है वो भी वैसे का वैसा रहेगा। अब जो है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और 5 वैसे का वैसा, दोनों को प्लस करवाएं तो 9 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए आप n इक्वल टू 3 और T3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, ठीक है। n की जगह पे क्या लिखना है 3, बाकी रकमें देखिए मैंने वैसे ही लिख रहा हूँ। बाद बच्चों को वैल्यू जो है वो पुट करनी नहीं आ रही होती, तो ये सिंपली हमने सिर्फ n को ख़त्म करके उसकी जगह पे क्या लिख देना है 3 लिख देना है, ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं 3 2 ज़ार 6 प्लस 5, इन दोनों को प्लस करें तो T3 मेरे पास आ जाएगा 11। ओके, आगे जो है हम क्वेश्चन जो है फोर्थ टर्म वाला, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे n इक्वल टू 4। फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे n इक्वल टू 5, ठीक है। इनको जो है वैल्यू में पुट करें, n की जगह पे 4 4 2 ज़ार 8 8 प्लस 5 करें तो हमारे पास 13 आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही करें, 2 मल्टीप्लाई 5 5 2 ज़ार 10 और 5 ऐसे ही प्लस करें तो आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन जो है इसका 6 वाला, 7 माइनस 3n। सबसे पहले इसकी टर्म बनाते हैं 7 माइनस 3n, यानी एक इसका जो फार्मूला है वो बना लेते हैं। बाद में इसमें n की जगह पे वैल्यू जो है वो पुट करते जाएं। फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3। अब देखिए 7 वैसे का वैसा, 3 भी वैसे ही, n की जगह पे ब्रैकेट में देखिए मैंने 1 लिखा हुआ है। सेम इसी तरह सेकंड के लिए हम n की जगह पे 2 लिखेंगे, थर्ड के लिए n की जगह पे 3 लिखेंगे, सिंपल। बाद में 3 1 ज़ा 3 और 7 में देखिए ये माइनस हो रहा है, 7 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। इधर आ जाएं 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 निकाल दें तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इधर 3 जब हमने पुट किया तो 3 3 ज़ार 9, 9 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाता है। ये ध्यान रखना है, ये जो 7 है ये मेरे पास प्लस का है और बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो 9 में से 7 माइनस कर दें तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है थर्ड टर्म आ गई। आगे जो है इसकी फोर्थ टर्म के लिए हम n इक्वल टू क्या लिखेंगे 4, और इसमें जो है n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है। इन दोनों को जो है आप मल्टीप्लाई कराएं, 4 3 ज़ार 12। बाद में 12 में से 7 माइनस कर दें, 12 में से 7, देखें ना ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बड़ी रकम प्लस की, छोटी प्लस की है, बड़ी जो है वो माइनस की है। तो 12 में से 7 माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो 5 बच जाएगा, वो भी माइनस का, बड़ी रकम वाला साइन साथ रहना है। इधर आ जाएं आप, इधर भी जब हमने 5 पुट किया n की जगह पे तो 5 3 ज़ार 15 हो गया। अब ये 7 जो है वो प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 7 निकाल लें तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख लेते हैं क्या चीज़ है। स्टेटमेंट लाजमी पढ़ते होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि क्वेश्चन की फिर अच्छे से समझ आ जाती है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमें कह रहा है the nth term of each of this sequence given, find the term asked in bracket। अब हमने जो है जो ब्रैकेट के अंदर इसने हमें पूछी गई है वो वाली टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। वो कहता है फाइंड द टर्म आस्क्ड इन ब्रैकेट्स। तो हमने ब्रैकेट वाली टर्म देख लेते हैं कौन सी है। देखें वो कह रहा है हमें
तो इसमें हमें जो है पहली वो 13th वाली जो है टर्म पूछ रहा है, यहाँ पे 15th वाली टर्म पूछ रहा है, यहाँ पे 21st वाली टर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास टर्म है ना वो हमने बतानी है, ठीक है। यहाँ पे 13वीं है, यहाँ पे 15वीं है, इधर 21वीं वाली है और इधर 19वीं वाली है। तो हमने वो बता के उसको सवाल हल करना है। तो करना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिर से हमने जो है उसको ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया इसमें कि जो हमारे पास सवाल है इसको सबसे पहले मैंने टर्म इस तरह से लिखा Tn = 6n - 5, ठीक है। अब टर्म कौन सी फाइंड करनी है, 13th वाली। तो यहाँ पे पुट n = 13 और जिस जगह पे n है वहाँ पे हम जो है वैल्यू 13 वाली पुट कर देंगे और दोनों को देखें 6 वैसे का वैसा, n की जगह पे मैंने क्या लिखा 13 और 5 भी वैसे का वैसा, साथ में माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 6 3 = 18 और 6 1 = 6 और 7 78 आ जाएगा, ठीक है जी। 78 को माइनस करें 5 से तो हमारे पास T13 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 73, ओके। आगे जो है हमारे पास 21st टर्म वाली, तो इसमें देखें हमने क्या करना है 12n + 14। इसमें जो है वैल्यू सेम उसको पहले एक इक्वेशन की शक्ल में हम लिखेंगे Tn = 12n + 4, ठीक है। जो फार्मूला मैंने आपको बताया उस तरह का, यानी वो फार्मूला टर्म फाइंड करने के लिए, चूँकि हमें उसने ये एक एक्सप्रेशन दे दी हुई है, इसकी मदद से हमने जो है वो ये वाली टर्म फाइंड करनी होती है, ठीक है जी। जी तो अब हमने n की जगह पे क्या पुट करना है 21। देखिए यहाँ पे तो जितनी जोन सी उसने टर्म हमसे पूछी है, ज़ाहिर सी बात है हमने वही बतानी है, ठीक है। 21st टर्म है तो हमने देखे 21 पुट किया, यहाँ पे भी n की जगह पे 21 आ गया, यहाँ पे 12 × 21 + 4, यानी कि जिस जगह पे n था वहाँ पे हमने पुट कर लिया 21। बाद में 21 को देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो है यहाँ पे लिखे 152 + 4 और प्लस किया तो हमारे पास 156 आंसर आ जाएगा, ओके। आगे 3 वाले पार्ट में 5n + 2, ठीक है। तो Tn = 5n ये लिख लिया हमने। बाद में अब हमने 15th वाली जो है वो टर्म निकालनी है, तो n = क्या लिखेंगे 15। तो जिस जगह पे n होगा वहाँ पे हम 15 पुट कर देंगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें, बाद में 2 के साथ प्लस कर दें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है 15th वाली टर्म जो है वो T15 70, ये दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास 77 आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आ जाए अब हमारे पास 4 वाला पार्ट n + 8, हमने 19वीं जो टर्म है वो हमने बतानी है। तो Tn = n + 8, n = 19। बाद में जो है वैल्यू जिस जगह पे n है, n मेरे पास सिंपल ही है, इसके साथ कोई रकम नहीं है, तो n को ख़त्म करके वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 19। दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 27 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है रिकॉग्नाइज द इन इक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग एंड द प्लॉट 1 2 3 and 5 ऑन नंबर लाइन। अच्छा ये कह रहा है हमें रिकॉग्नाइज करें, किनको जी करना है इन इक्वालिटीज़ को। इन इक्वालिटीज़ जो है वो क्या होती है, ऐसी इक्वेशन होती इक्वेशन की तरह है, खैर इक्वेशन नहीं कहेंगे उसको, यानी कि ऐसी शेप होती है या ऐसी एक्सप्रेशन लगा लें कि उसके दरमियान में सिंबल्स लगाए जाते हैं। जैसे मैंने ये देखें इन इक्वलिटी की ये निकाली है, यहाँ पे हम क्या करते हैं सिंबल के साथ जो है वो इक्वेशन को शो करते हैं। यानी इक्वेशन जो है हमारी क्या होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ x + 3 = 1 लिख लें, ठीक है। यानी इक्वल का जिधर साइन आ गया ना, इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन है, ठीक है। जब इक्वेशन में इक्वल आता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं इक्वेशन है। अब
अब इसी वाली जो है दो एक्सप्रेशन है, इसके दरमियान में अगर इक्वलिटी का इन इक्वलिटी हो गई ना, ये वाला सिंबल आ जाए, यानी सिंबल के साथ जब हम कोई इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे देखें एग्जांपल के तौर पर कि x+3 और ग्रेटर देन 2, ये जो है ग्रेटर देन का वर्ड, ये हमारे पास जो सिंबल है, जैसे हमारी राइट हैंड के साथ हम विक्ट्री बनाते हैं तो राइट हैंड से, यानी याद करने के लिए आप याद रख लें कि इसको हम जो है, क्योंकि ये बार बार भूल जाती है, जो इस तरह से हमारे पास विक्ट्री बनती है राइट हैंड से उसको ग्रेटर कहेंगे, जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड से बनेगी, लेफ़्ट हैंड से जो बनाएंगे वो हमारे पास लेस देन होगी। ठीक है, जो इस तरह से हमारे पास ये बनेगी उसको इन इक्वलिटी कहेंगे। दो एक्सप्रेशन के दरमियान में जो सिंबल होते हैं, जिसको मैं अभी बताया ग्रेटर देन, इक्वल देन, इसको जो है हम एक्सप्रेशन कहेंगे। और इन एक्सप्रेशन के दरमियान में ये सिंबल जो यूज़ होते हैं इनको हम कहेंगे इन इक्वलिटीज़। यानी अगर मैं डेफिनेशन में भी बताऊं तो वो भी यही चीज़ कह रही है। ओके हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे, देखें बड़ी एग्जांपल्स हैं। ये देखें नीचे 2x ग्रेटर देन 14x लेस देन 7, ये सारी की सारी क्या हैं, इन इक्वलिटीज़। वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता है। अब हमने करना क्या है, इसको सोल्व करना है। अच्छा, सोल्व किस किस को करना है, उसने तो हमें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, हमने सिर्फ सोल्व करना है सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 और 4 को। ठीक है, आप चाहें तो सारी जो है वो कर लें एज ए प्रैक्टिस, सारी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसने जो बाकी वाली हमारे पास इन इक्वलिटीज़ हैं उनको सिर्फ उसने रिकॉग्नाइज़ कहा है कि इसकी पहचान करें कि कौन सी जो है वो इन इक्वलिटीज़ हैं, और साथ में उसने ये कहा कि ये जो 1, 2, 3, 5 है इनको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो भी करना है। तो बाकी की हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये भी इन इक्वलिटीज़ है, ये भी इन इक्वलिटीज़ है, ये भी, ये भी, ये भी, यानी जिसके दरमियान में ये देखें ग्रेटर का, लेस देन का सिंबल आ जाएगा वो इन इक्वलिटी होगा। ये भी इन इक्वलिटी है और ये नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे सिंबल इक्वल का आ गया हुआ है, और यहाँ पे देखें ये 7 वाला जो पार्ट है, ये भी जो है वो इन इक्वलिटी नहीं है, ये इक्वेशन है। ये जो होगी इक्वेशन इन इक्वलिटी होगी। ठीक है जी। अब हमने सारी को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जितना उसने पूछा है कि 1, 2, 3 और 5 वाले को करना है हम उतना ही करेंगे। वैसे एज ए प्रैक्टिस सारे आप कर सकते हैं, तो मैंने सिर्फ ये 4 किए हुए हैं, और साथ में उसने ये कहा है कि इसको नंबर लाइन के ऊपर भी शो करें। ओके, यहाँ पे देखिए पहला पार्ट कर लेते हैं। इसमें वो कहता है कि 4x + 5 और ग्रेटर देन 3। सिंपल, जैसे मैं इक्वेशन को आप लोगों ने सोल्व करना सीखा है इसी तरह हमने इसको भी सोल्व करना है। ठीक है, चूँकि अच्छा एक और चीज़, इक्वेशन को सोल्व करने का ये मेथड, ये तरीका होता है, यानी कि ये करना क्या होता है कि इसके अंदर जो हमें उसने अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ABC, यानी मिसाल के तौर पर अगर वो 4AB दे देता, आगे क्वेश्चन में भी आएंगे इस तरह के जिसमें उसने x की जगह पे y दिया होगा, कहीं पे उसने z दिया होगा, तो उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या चीज़ होती है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे ABCD सारे, तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, उसकी क्या निकालनी होती है, हमने वैल्यू, इसको सोल्व करना है और वैल्यू निकालनी होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको मैं एक साइड पे रखूँगा, चाहे इक्वेशन है या इन इक्वलिटी है। तो मैं देखें जो इसके साथ वेरिएबल के साथ जो भी रकम होगी उसको उठा के मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ प्रोसेस ये होता है कि अगर प्लस हो रही है तो उसके साथ कोई ना कोई चीज़ को माइनस करवा के उसको ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, 4x + 5 ग्रेटर देन 3, 5 को उधर लेके जाएं तो ये इस साइड पे जब इसके साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 निकाल दें तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। अच्छा, माइनस का 2 आया, मैंने बताया अभी कि बड़ी रकम के साथ हम माइनस अगर माइनस लगा हुआ है तो वही साइन साथ में लेके आते होते हैं। ठीक है, तो -2 हो गया। बाद में देखें इस साइड पे हमारे पास 4x है,
मैंने अभी अभी बताया कि एक्स के साथ कोई भी रकम जो है ना तो प्लस हो रही हो, ना मल्टीप्लाई हो रही हो, ना माइनस हो रही हो, ना डिवाइड हो रही हो। एक्स देखें जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, एक्स एक साइड पे अकेला हो, उसकी कीमत आगे जो है उसके सामने हो। ठीक हो गया। देखें इसके साथ 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे 4 को दोनों साइड पे डिवाइड करवा देंगे। एक तो तरीका ये है, यानी कि 4x है इसके साथ भी डिवाइड करवा देंगे, -2 है इसके साथ भी 4 डिवाइड करवा देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं जो चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगी। यानी इधर देखें 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब मैं इस साइड पे लेके आऊँगा तो इसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसको कट करें, 2 1 2 और 2 2 4, तो 1/2 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये जो माइनस है वो साथ वैसे का वैसा। तो ये मेरे पास जो है ये x वो कहता है x बड़ा है -5 से और -1/2 से। जो x है ना वो बड़ा है माइनस का 1/2 से। जी, तो अब यहाँ तक मेरा आंसर आ गया है। ठीक हो गया। अब इधर तक आंसर आ गया है, लेकिन इसको मैं मज़ीद आगे शो करूँगा। उसने कहा है हमें कि इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करें, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर शो कैसे करना है, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे हमारे पास बटे में लाइन आ गई नंबर लाइन का। आप सबको पता होगा कि नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि एक साइड पे प्लस के रकमें होती हैं और एक साइड पे माइनस की होती हैं। ठीक है, ये एक स्केच जो होता है ये नंबर लाइन होती है। इससे हमें जो है नंबरों का पता चलता है, कौन से प्लस के हैं कौन से माइनस के हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन जो है वो बनाई है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो आंस आया है इसको इसके ऊपर शो करना है। आंस में मेरे पास है 1/2। अगर आप यहाँ पे गौर करें, इधर हमारे पास सारी रकमें जो है वो सिंपल में है, रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में नहीं है हमारे पास। कहीं पे भी देखें 1 है, 2 है, 3 है, फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखे हुए। तो ये मेरे पास फ्रैक्शन में आ गया है। ठीक है, इसको मैं पहले ना इस तरह से डिवाइड करवाऊँगा। ठीक है, क्या करूँगा, 1 को मैं अंदर रखना है। यहाँ पे डिवाइड करने का तरीका तो अब 7 क्लास है, सबको तरीका पता होगा। इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 0.5। ठीक है, अब 0.5 को लाइन के ऊपर ढूंढें कि 0.5 कहाँ पे है। अच्छा, आप चाहें तो x ग्रेटर देन -0.5 लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये 0.5 x इक्वल टू ग्रेटर देन लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पे मैंने ये शो किया है तो गौर करें 0, यानी चूँकि हमारे पास जो आंसर है वो माइनस में है आंस, लेकिन गौर करें मैंने जो है ये इधर गलती से ये चीज़ जो है वो बना दी हुई है, तो इस साइड पे शो नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, चूँकि ये देखें मैंने लिखा है x इक्वल टू माइनस का 0.5, ये मेरे पास आंसर है माइनस का। अब माइनस की साइड पे हमने ये 0 के इस साइड पे राइट साइड पे जाएंगे तो प्लस के आने हैं, 0 के आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस के आने हैं। तो यहाँ पे 0 और -1 के दरमियान में ये पॉइंट जो है ये मेरा इसका क्या होगा, माइनस का 1/2 होगा। ठीक है, अब बाद में क्या करना होता है, ये देखिए मैंने एरो लगाया हुआ है। आपने एक छोटा सा ऐसे सर्कल लगाना है, सर्कल लाजमी लगाना और ओपन सर्कल लगाना है। इसको आपने यानी कि इसको भर नहीं देना, ऐसे फिल नहीं कर देना है, फिल नहीं करना आपने, इसको ओपन रखना है। और इस साइड से इस साइड पे आए आप तो ये मेरे पास जो है नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट हमारा बनता है वो शो हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, मज़ीद आपको जो है वो समझ आएगी। आगे वाला पार्ट देखें, इक्वेशन को सोल्व करना आपको पहले आ जाना चाहिए, इन इक्वेलिटी को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में देखें। 5a + 6 < 15। अब 5a + 6 है, a आ गया इधर, ऊपर x आया था इधर a। इसको सोल्व करने का मतलब क्या, मैंने अभी भी बताया कि a की वैल्यू निकालनी है, सिंपल ये चीज़ समझनी है। तो इसके साथ जो भी चीज़ प्लस हो रही होगी, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी, इसको हम दूसरी साइड पे या किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो 6 इसके साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। देखें मैंने एक बार फिर सवाल लिखा,
उसको दूसरी साइड पे जाके माइनस किया, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ए जो है ए के साथ 5 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये सॉरी ए के साथ ये 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। इसको डिवाइड करें तो 9/5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, और वो भी प्लस का है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये रकम ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे माइनस का था तो मैंने प्लस की तरफ जो है वो शो कर दिया हुआ, इसलिए सवाल जो है वहाँ पे गलत हो गया है। अब इसको 9/5 नंबर लाइन के ऊपर कहीं पे भी शो नहीं किया जाता होता है। हमारे पास नीचे जो नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं और वो बटे की शक्ल में नहीं होते, यानी फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं होते हैं। तो 9/5 को देखें मैंने डिवाइड किया हुआ है, इसको डिवाइड करें, 9 को अंदर रखें, 5 को बाहर रख के इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर है वो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, 1.8 जब आएगा आप इसको देखें, ढूंढें कि ये किस जगह पे पॉइंट बन रहा है, और वो भी प्लस की तरफ जाना है आपने। ये चीज़ जो है वो गलती नहीं होनी चाहिए, किस साइड पे जाना है। तो ये 0 है, राइट साइड पे जाना है, यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पे ये 2 आ गया। अब 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा कम है, 1.8 है। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो पीछे लिख लिया है। अच्छा, इसके आप जो है ऐसा भी कर आपने ये जितना डिस्टेंस रखा हुआ है आप इसके हाफ को यहाँ पे जो है 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करवा दें चाहें तो आप। ठीक है जी, 1 2 3 और ये 4 और ये वाला 5। ठीक हो गया। तो आप जब इधर से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 यानी कि 1.8 तक आना है, तो यहाँ पे ये 3 तक जो आएंगे वो हमारे पास 8 हो जाएगा। तो 9/5 जो है इसका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और इसको हम ये भी चीज़ कि ए छोटा है 9/5 से, 9/5 से ए जो है वो लेस है। ठीक है, लेस देन है, तो हम लेस की तरफ जो है इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा जी। तो इसको नंबर लाइन पर जब शो करेंगे तो हम क्या करेंगे, 9/5 को इस साइड पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करवाने के बाद ये देखें हमारे पास 1.8 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करना है, ये चीज़ नंबर लाइन बनाएं। नंबर लाइन सिंपल आपको मैंने पहले बताया कि सिंपल हमारे पास पॉइंट होते हैं, लाइन बना के हमने मिड पॉइंट में 0 और राइट साइड पे सारे हमारे पास प्लस में नंबर आ जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे माइनस में आ जाएंगे। अच्छा, आपने क्या करना है कि 1.8 है तो ये मेरे पास 0 है, 0 से यहाँ तक 1 हो गया। अब मैंने ना इसका जो डिस्टेंस रखा हुआ है वो 10 mm का है। ठीक है, 1 सेंटी का, यानी 1 सेंटी लगा लें आप, 1 सेंटीमीटर का है, इसमें 10 mm होते हैं। तो आप इस वाले पॉइंट्स को इस तरह से आप डिवाइड करवा लें और इसका जो आगे वाला पॉइंट है यहाँ पे जाके, यानी इसको अगर आप 1 2 3 छोटे छोटे पॉइंट ऐसे बना के इसको शो करेंगे ना, तो आपके पास इधर जब 8 आएगा, 8 को आप जो है यहाँ पे शो कर देंगे। ये मेरा जो पॉइंट है ना वो उससे लेस जा रहा है। ठीक है, ए लेस देन क्या है, 9/5, तो ए लेस की तरफ जाएंगे हम। ये बड़ी रकम है और इसने किस की तरफ जाना है, लेस की तरफ जाना है। ठीक है, आगे जी। तो आगे इसका थर्ड वाला पार्ट सेम वैसे ही क्वेश्चन, इसमें हमने देखें बी आया हुआ है, बी की वैल्यू निकालनी है। देखें 13 इसके साथ प्लस हो रहा है, उसको उठाएं दूसरी साइड पे लेके जाएं, माइनस करें, 22 में से 13 माइनस करवा दें तो आपके पास जो है वो 9 आ जाएगा। ठीक है, बाद में 3 के साथ बी जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 को दूसरी साइड पे ला के डिवाइड करवा दें तो इसको कट करें, हमारे पास जो है बी ग्रेटर देन एंड इक्वल देन। ये क्या है, ये जो नीचे लाइन लगी होती है, ये मैंने पीछे आपको वाज़ेह नहीं किया है, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल देन। तो b ग्रेटर देन एंड इक्वल देन है 3। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो b है ना वो 3 से बड़ा है, यानी 3 से ग्रेटर है b। अब b क्या है वो मुझे नहीं पता, b 4 भी हो सकता है, जो b है वो 3.5 भी हो सकता है, जो b है वो 3.1 भी हो सकता है। अब ये देखें ना, पॉइंट में भी चाहे बड़ी हुई है तो b बड़ा ही होना है ना उसने, तो उससे बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब इसको सोल्व करना है, ठीक हो गया जी। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है 3 वाले पार्ट को। देखें यहाँ पे
हम क्या करेंगे, अच्छा आपने बड़ी एहतियात से ध्यान से करना है कि ये हम ये देखिए मैंने पहले जो है इसका इस साइड पे बना लिया था। हमने इसको ये देखना है कि जो 3 है ना वो b से छोटा, यानी b ग्रेटर देन किससे है, 3 से। ठीक है, राइट हैंड से विक्ट्री बन रही है इस साइड से, तो b बड़ा है किससे, 3 से। तो b बड़ा तब भी होगा ना, और ये जब इससे आगे रकमें जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट नंबर लाइन बनाए, उसको नंबर लाइन बना के यहाँ पे देखें 0 1 2 3, और ये मेरे पास जो है पॉइंट है। अब इसको सॉलिड बनाना है, एक आपने होल में बनाना होता है यानी ओपन बनाना होता है इस तरह से। इस तरह से कब बनाना है, जब हमारे पास सिर्फ लेस देन एंड ग्रेटर देन आए हैं। ठीक है, तो जब आपके पास ये 2 नंबर आएंगे तो आप इसका जो सर्कल है वो ओपन बनाएंगे ये इस तरह से, और जो ही ये जो आना है साथ में लेस देन और ग्रेटर देन भी आ जाना है, यानी कि ये वाला जो नंबर है इसमें इन्वॉल्व है। वो कहता है जो b है ना वो 3 से बड़ा भी है और इसके बराबर भी है। जब बराबर का भी जिक्र आए तो आपने होल नहीं बनाना, आपने सॉलिड बनाना है। सॉलिड क्या होता है कि इसको आपने फिल कर देना है ऐसे। जब आप इसको फिल करेंगे तो हमारे पास जो है वो पता चल जाएगा कि ये सॉलिड में है, ग्रेटर देन और इक्वल देन है। तो इसको इस साइड पे ऐसे एरो बना दे, सिंपल इस साइड पे एरो बना दे तो आपको पता चल जाएगा ये इससे बड़े हैं, 3 से सारे नंबर बड़े हैं। आगे वाला इसका मैंने 4 वाला नहीं किया क्योंकि उसने कहा ही नहीं था, मैंने वो नहीं किया है। आपने भी छोड़ देना है, छोड़ दें। बाकी जैसे आपके टीचर कहते हैं वैसे आप कीजिएगा होमवर्क। मैंने तो बस उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन किए हैं। तो 10 + 15m और ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 20m। ठीक है, अब ये मीटर लिखे हुए हैं, m लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, m वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे, जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे सिंपली। तो देखिए मैंने 20 को उठाया, 20 इस साइड पे मेरे पास क्या था, प्लस का था। इसको मैं उठाऊंगा इस वाले m के पास ले आऊँगा। ठीक है, इधर आते ही ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ये 10 इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। ये देखिए माइनस का हो गया। आगे आप क्या करेंगे, इसको m देखें, ये 20m है, ये 15m है। ठीक है, तो ये प्लस का 15 है, ये माइनस का है। तो 20 में दोनों एक प्लस की आ गई, एक माइनस की, तो 20 में से 15 माइनस करें तो माइनस का 5m आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बड़ी रकम वाला साइन साथ आना है। ओके, बाद में देखें ये 10 वैसे का वैसा। अब चूंकि मैंने बताया है कि इस इक्वेशन इन इक्वलिटी को हल करने का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल है इसमें आया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो इसके साथ कुछ भी प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है या मल्टीप्लाई, उसको दूसरी साइड पे ले जाना। यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को उठाएं इसकी साइड पे ले आएँ, इसके इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कट करें, माइनस से माइनस कट हो जाना, ये इससे कट हो जाना, 2 आ जाएगा। तो m ग्रेटर देन एंड इक्वल देन क्या है, 2। m जो है वो 2 से बड़ा है, यहाँ पे भी m जो है वो 2 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब नंबर लाइन हम बनाएंगे, नंबर लाइन को ध्यान से हमने देख के फिर जो है वो शो करना है। तो आप क्या करेंगे, अभी अभी मैंने बताया कि जी, तो m जो है हमारा बड़ा है 2 से और बराबर भी है, तो हम 2 से बड़ा तब भी होगा जो राइट साइड पे हम जाएंगे सारे नंबर, क्योंकि ये प्लस में आंसर है। तो m बड़ा है 2 से। अब 2 से चाहे 2.1 भी हो रहा है तो वो भी बड़ा है। तो मैं इसको इस साइड पे एरो बना के शो कर दूंगा। ये देखिए मैंने जो सर्कल बनाया है ये सॉलिड बनाया है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। इसमें हमने ऐड करना है, सारे क्वेश्चन ऐड करने हैं। ऑलरेडी उसने जो है हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिंपली बनाए हुए क्वेश्चन उसने हमें दे दिए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे इस तरह से, ये देखें खुद ही बने हुए हैं सवाल उसने दिए हैं। और इसकी ये भी शर्त नहीं है कि इसको हॉरिजॉन्टल करें या फिर वर्टिकली, आप जैसे लिखें वैसे सवाल लिखें। और प्लस करने का मतलब आपको पता है कि प्लस ही करना है सिंपली। ये क्वेश्चन है, इसको प्लस कर लें, बी वाली बी के साथ होनी चाहिए, ए वाली ए के साथ। ठीक है, तो देखें दोनों प्लस हो रहे हैं, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। तो 7 और 3 में प्लस करें 10 हो गया, 2 में 4 प्लस करें तो 6 हो गया सिंपली। ये मेरे पास हल हो गया। यहाँ पे देखें इधर हमारे पास जो है सेम ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करें, ये देखें ये भी ए है
अब दोनों प्लस की रकमें हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब इस साइड पे आ जाएं, एक माइनस की आ गई एक प्लस की। वो आपने टेबल जो है वो याद रखना है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस। ये चीज़ याद रखनी है। अब देखें एक रकम प्लस की आ जाए एक माइनस की, ये आप हिंट रख लें आइडेंटिफाई माइंड में, एक रकम प्लस और एक रकम माइनस की आती है तो हमेशा माइनस होना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें 5 में से 4 निकालें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, चाहे आप इधर 1 लिखें या ना लिखें। अलजबरे में 1 ये नहीं लिखा जाता, लेकिन खैर मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। और साइन हमने वो लगाना होता है जो बड़ी रकम वाला, वो मैंने लगा दिया, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड में क्वेश्चन जो है वो 3 वाला पार्ट आ जाएगा। 3 वाले पार्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे 3a + 6b। ठीक है, सेम जो सवाल उसने लिखा हुआ है मैंने वैसे ही लिखा है, ये भी प्लस की रकम है, ये भी प्लस की। अब यहाँ पे देखें बाज़ बच्चे इसमें बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर इधर कुछ भी नहीं है, तो 3 का 3 नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ यहाँ पे 1 होता है, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन जो है वो 2 वाला किया है। ठीक है, तो प्लस प्लस प्लस, जिसके साथ एक और चीज़ जिसके साथ कोई साइन नहीं है, जैसे मैंने ये 3 लिखा हुआ है, इधर इसके साथ प्लस होता है, ये प्लस की रकमें होती हैं जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों को 3 को 1 में प्लस करें तो 4a आ जाएगा। ठीक है, और इधर फिर एक रकम प्लस की एक माइनस की, तो सिंपल याद रखना है कि सर ने कहा था माइनस होना है, तो 6 माइनस करें तो हमारे पास b आ जाएगा। अच्छा, b में देखें यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा हुआ, जैसे इधर नहीं लिखा हुआ था, तो आप चाहे लिख लें चाहे छोड़ दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इधर 1 होता है। ठीक है, और साइन देखिए मैंने बड़ी रकम वाला लगाया है। ठीक है जी। आगे 4 वाले पार्ट में भी सेम ऐसे ही देखें, ऊपर वाली रकम मेरी प्लस की है, नीचे वाली ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस। इधर देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन इधर 1 होता है। ठीक है, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 निकाल दें तो माइनस का 2, इसी तरह प्लस माइनस माइनस आ गया है, 5 में से 2 निकालें तो 3 आ गया। साइन हमने बड़ी रकम वाला साथ में लगाना है, इधर भी बड़ी रकम वाला लगाना है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन जो है इसका 5, इसमें देखें सवाल को सेम जैसे उसने लिखा हुआ है उसको लिखना है आपने, सेम उसने तरतीब दी हुई है, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सवाल मैंने जैसे लिखा था लिख लिया। अब देखें इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 निकाल दें 4 आ गया, लेकिन साइन कौन सा प्लस का, ज़ाहिर सी बात है। इधर फिर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2, एक रकम प्लस की एक माइनस की, हमेशा माइनस होना है। ये बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम क्या करें, प्लस माइनस माइनस वो भूल जाते हैं। बस ये याद रखें कि एक रकम माइनस है एक प्लस की है, तो हमेशा माइनस कर दें उसको, 5 में से 2 निकाल दें 3, लेकिन साइन भी ख्याल रखें कि साइन कौन सा आना है, बड़ी रकम वाला साइन साथ लगा देना है। इधर आ जाएं, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये 1b का स्क्वायर है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं 2 का 2 नीचे लिख देते हैं कि कुछ भी नहीं था, तो मैंने 2 का 2 लिख दिया है। 2 में से 1 निकालें, यहाँ पे 1 आ जाना है। अब 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएं, ये है फिर सवाल 4xy - 8, और ये नीचे देखें सेम रकमें सेम नीचे होनी चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, x वाली रकम x वाली के नीचे, y वाली y के नीचे। अब यहाँ पे देखें दोनों XY हैं, ऊपर भी XY है नीचे भी एक जैसी रकमें हैं। देखें इधर कुछ भी नहीं था, मैंने 1 लगा के समझाने के लिए आपको आगे हल किया। 4 और 1 5 हो जाता है सेम। अब ये देखें फिर से एक प्लस एक माइनस की, तो माइनस करना है, 8 में से 6 निकालें 2, बड़ी रकम वाला साइन साथ लगा दें। ओके, आगे क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7 के अंदर थोड़ा सा मसला ये था बुक के अंदर जो बच्चों को समझ नहीं आता। ये देखिए मैं बुक के अंदर आपको थोड़ी सी गाइडेंस देता हूँ कि आपने क्या करना है कि 4x का स्क्वायर, अब 4x का स्क्वायर -5x -6y का स्क्वायर, आगे रकम है 10xy। देखें छोटी छोटी जो है वो ब्रैकेट लगा के थोड़ा सा वाजे किया हुआ है ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जाए। ये कोमा तक, यहाँ कोमा लगा हुआ है ना, वहाँ तक मेरे पास एक रकम है। जैसे ये देखें नीचे देखें ये रकम सारी लिखी हुई है, और ये छोटा सा यहाँ पे डॉट की शक्ल में कोमा नज़र आ रहा है। तो इसी तरह ये पहली रकम थी, ये 10 से आगे वाली दूसरी रकम है, फिर ये देखें कोमा लगा हुआ है। ठीक है,
इधर करके ये कॉमा लगा हुआ है। और फिर नीचे देखें ये वाली रकम है। अच्छा, इसको लिखना कैसे है? तरतीब से। पहले वाली रकम तो मैं वैसे ही लिख लूँगा, ठीक है। ये देखें 4x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y का स्क्वायर, ये लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, जो नीचे वाली रकम जब लिखनी है तो x के स्क्वायर के नीचे x का स्क्वायर आए, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई आए, वाई के स्क्वायर के नीचे वाई का स्क्वायर आए। ये तरतीब आपने याद रखनी है। इस तरह से आपने तरतीब लगा के फिर इसको जो है वो सोल्व करना है, ठीक है। देखिए मैंने ऐसे ही लगाया, फिर तीसरी वाली को भी ऐसे ही लिखा, एक्स के नीचे एक्स के स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई, और साइन साथ में जो जो आते हैं लेफ़्ट साइड वाले साइन, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले साइन इसके साथ क्या है, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे प्लस का है, ठीक है। अब क्या करें, देखें ये दोनों माइनस की 3 रकमें आ गई हैं। आपको मैं अगर कोई सवाल दे देता हूँ 5 प्लस 6 प्लस 8, ये सवाल दे देता हूँ, तो आप क्या करेंगे, तीनों को एक साथ तो प्लस नहीं कर सकते। पहले आप 5 को 6 में प्लस करेंगे, फिर जो जवाब आएगा उसको तीसरी रकम के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह मैं इधर भी ऐसे करूँगा कि ये दोनों रकमें देखें दोनों माइनस की आ गई हैं। जब दोनों माइनस की आ गई पहले इसको हल कर लेता है, अगर दोनों प्लस की आएंगी पहले आप उसको हल कर लें, ठीक है। अब देखें माइनस माइनस, मैंने पीछे वो टेबल बताया कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। 6 यानी दोनों प्लस हो रही हैं, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 को 4 में प्लस करें तो माइनस का 10, बड़ी रकम वाला साइन साथ आना है। और ये प्लस का 4, ठीक है। अब ये 2 रकमें होगी, जैसे मैंने ये बताया कि 5 और 6 कितना होता है 11, इसमें बाद में 8 प्लस कर दें तो 19 आ जाएगा ना। इसी तरह मैंने इसको किया है, पहले 6 को 4 में प्लस किया है, बाद में ये प्लस माइनस फिर से वही रकम हुई कि एक माइनस की एक प्लस की, 10 में से 4 निकाल दें 6 आ गया। साइन कौन सा, बड़ी रकम वाला। देखिए मैंने इधर माइनस का 6x का स्क्वायर लिखा हुआ है, सेम ऐसे जैसे मैंने तरीका बताया। बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें, इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। ये आसान काम है वैसे, बाकी बच्चे को नहीं समझ आती है तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। देखिए दोनों प्लस की रकमें आई हैं, प्लस करें फिर इसको 5 में से माइनस कर दें। इसी तरह ये दोनों प्लस की हैं, 3 और 3 6 होता है, इसको इसमें से माइनस, देखें एक रकम माइनस की आ गई है, एक प्लस की आ गई है। तो ये देखें सारी मैंने ऐसे कट करके क्रॉस कर दी हुई है और साथ में 0 लिख दिया है, क्योंकि ये 6 हो जाना है, 6 प्लस का होना है, ये माइनस का होना है, तो माइनस के 6 के साथ प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास ऐसे हल हो जाएगा। इसी तरह इसको लिखें, तरतीब नहीं भूलनी, तरतीब को आपने एक साथ रखना है। इधर कुछ नहीं है 1 है, इधर भी कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। ये सारी रकमें प्लस की आ गई हैं तो प्लस 1 और 1 2, 2 और 4 6 आ जाएगा। देखें इधर हमारे पास 2 रकमें माइनस की हैं, एक प्लस की है। पहले माइनस को माइनस के साथ कर लें, माइनस माइनस प्लस 2 और इधर क्या है 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और ये प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालें 1 आ गया, ठीक है। और वो भी बड़ी रकम वाला साइन माइनस का 1, ये देखिए मैंने माइनस का XY इसलिए लिखा हुआ है। इधर तो सारी प्लस की हैं, सारी प्लस की 3 आ गया, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 1 1 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। देखिए मैंने इसको लिखा कैसे है कि ये हमारे पास था A इक्वल टू दिस रकम है, B ये है, C ये है। अब A प्लस B प्लस C ये हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो जिस जगह पे A है उसकी जगह पे मैं A वाली वैल्यू लिखूंगा, जिस जगह पे B है वो B की वैल्यू, C की जगह पे C की वैल्यू, सिंपल, ठीक है। तो इसका C वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें एक बार में, तो वहाँ पे भी हमारे पास यही चीज़ है। और फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों सवाल एक जैसे सवाल हैं तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, सिंपल। यानी कि हमने देखिए मैंने क्या किया हुआ है, एक तरतीब आपने नहीं भूलनी। देखिए मैंने इसको वर्टिकल फॉर्म में जो है वो किया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में। आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल जैसे आपके सर जो है वो करवाते हैं वैसे आप कर लें, चाहें तो वैसे ऐसे बच्चों को जल्दी समझ आ जाती है, इसलिए मैंने ये मेथड जो है वो करवाया। A वाली वैल्यू में A वाली लिखे, B वाली में B वाली लिखे, लेकिन लिखते हुए x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z, बस ये चीज़ है। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आप जो है फिर क्वेश्चन को गलत कर देंगे।
जब बी वाली ए वाली तो आपने सीधी सीधी लिख ली, जल्दी जल्दी लिख ली, मिनट लगाया, और बी वाली वैल्यू जब लिखनी है तो ध्यान रखना है कि एक्स के नीचे एक्स वाली वैल्यू, वाई के नीचे वाई और जेड के नीचे जेड, साइन उसके साथ जो जो हैं वो लगाने हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। सी वाली जब लिखनी है तो देखिए मैंने एक्स के नीचे सेम एक्स, वाई के नीचे वाई, जेड के नीचे जेड, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, जिसके साथ कुछ नहीं है 1 होता है। ठीक है जी। अब ये रकम भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, सेम मैंने ऊपर वाले सारे सवाल करवाए सेम वैसे ही है। पहले ये प्लस की रकमें आ गई, प्लस कर लें, 2 और 5 7 प्लस का आता है, और ये माइनस का, 7 में से 1 निकालें 6 आ जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है जी। अब इसमें आ जाए, तीनों रकमें माइनस की आ गई हैं तो कोई बात नहीं है, तीनों रकमें माइनस की आई है तो पहले आप माइनस माइनस इनको प्लस कर लें, माइनस माइनस प्लस, 3 और 6 9, माइनस का 9 आ जाएगा। अब ये माइनस का 1 इसमें से माइनस का, यानी फिर से माइनस का आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 और 1 10 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला, देखिए मैंने माइनस का 10 वाई लिखा हुआ है। ये सारी प्लस की हैं, 7 और 4 11, 11 और 1 12, यहाँ पे देखिए मैंने 12 जेड लिख दिया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह मैंने इसी क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल मेथड से भी करवाया हुआ है, आपकी मर्ज़ी, जैसे सारा आपकी करवाते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ रेकमेंड करते हैं तो वैसे आप करेंगे। तो लेकिन ये मेथड मैंने लिख दिया है कि ए की वैल्यू पहले लिखी मैंने, ठीक हो गया, इधर तक ये ए की वैल्यू है, ये प्लस दरमियान में प्लस है तो देखिए मैंने प्लस लिखा, ये बी की वैल्यू है, और आगे जो है प्लस डाल के इधर माइनस है, अंदर एक्स जो है वो माइनस का है, और ऐसे लिखना है। ऐसे अगर आपको समझ आती है, बाद में क्या करना होता है, सारे एक्स को एक साथ लिखना है, ये तीनों रकमें एक जैसी हैं, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड। ठीक है। अब इसको आप जो है वो सेम ऐसे ही, जवाब तो सेम आना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आसान मेथड वैसे मैं यही कहूँगा कि आप इस तरह से कर लें, लेकिन चूँकि आपने अपने टीचर की माननी है तो वैसे जैसे वो कहते हैं वैसे आप कर लेंगे। ठीक है। जी 6 वाला पार्ट सेम जैसे मैंने 5 वाला किया है, एक्स की वैल्यू लिखें, वाई की लिखें, और लिखते हुए फिर मैं कह रहा हूँ कि एक्स का स्केयर है, नीचे भी एक्स का स्केयर, नीचे भी एक्स का स्केयर, इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 है। फिर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, एक जैसी रकमें लिखनी है, वाई वाई वाई, एक जैसी रकमों को ऊपर नीचे लिखना है। ठीक हो गया। अब जब प्लस माइनस करना है तो कोएफिशिएंट को देखना होता है, एक्स का स्केयर वैसे का वैसा आना होता है, इधर एक्स वाई वैसे का वैसा आना होता है, वाई का स्केयर वैसे का वैसा आना। कोएफिशिएंट इसके जो हैं वो प्लस माइनस होते हैं, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, 2 और 1 3, प्लस का 3 और माइनस का 4, ये वाला माइनस का 4, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 निकालें 1 आ जाएगा, लेकिन वो भी माइनस का। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस का एक्स का स्केयर लिखा हुआ है। अब इधर 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों प्लस हो रही है, प्लस प्लस प्लस, 5 और 2 7 में से 3 माइनस कर दें तो 4 आ गया, वो भी प्लस का। देखिए ये दो रकमें प्लस की हैं तो पहले प्लस कर लें, 4 और 1 5 में से माइनस का 3 है तो -3 कर दें तो 2 आ जाएगा, ये देखिए 2 आ गया। इस तरह से आप लिखते रहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये सब्ट्रैक्शन वाला सवाल है, तो बहुत से बच्चे होते हैं उनको ये वाले जो सवाल है ना वो बड़े मुश्किल लगते हैं कि इसको तफरीक कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो बात समझने वाली है कि अगर दो एक्सप्रेशन के दरमियान में, ये एक्सप्रेशन होती हैं, इनके दरमियान में या रकम लगा लें, दो रकमों के दरमियान में हमारे पास फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि सेकंड वाली रकम हमने पहले लिखनी होती है, ये बाद में, यानी इस वाली में से ये माइनस करनी है, सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस करना है। अच्छा देखिए, मैंने इसको मेथड कौन सा यूज़ किया है, वर्टिकल, क्योंकि ये बच्चों को जल्दी से समझ आ जाता है, इसलिए करना तो माइनस ही है, हमने क्या करना है तो माइनस करते हुए ये वाली रकम ध्यान से बच्चों को, जब बच्चे होमवर्क करते हैं क्या करते हैं, इसको पहले ऊपर लिख लेते हैं, इसको नीचे, वो सवाल गलत कर लेते हैं। ये मैंने ऊपर लिखी सेम टू सेम, ये वाली रकम नीचे लिखी है। अब लिखते हुए फिर से ए वाली को ए वाली के नीचे, बी वाली को बी वाली के नीचे, सी वाली को सी वाली के नीचे,
ओके। इसके साथ इधर 1 है, इसके साथ भी इधर 1 है, इसके साथ भी इधर 1 है, ठीक है। और इस सी के साथ भी इधर 1 है, ओके हो गया। अब जो ही अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐड, तो उसमें कोई मसला नहीं था, साइंस का कोई मसला नहीं था, हम जैसे मर्ज़ी कर रहे थे। लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो जो नीचे वाली लाइन होगी, एक्सप्रेशन होगी, इसके साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की, प्लस की है तो माइनस की, ठीक हो गया। ये बात इधर ही सीख लें, बड़ी क्लासेस में बंदे को फिर भूल जाती, पता नहीं चलती है, ठीक है ना। अब देखें, अब ये जो दरमियान वाले साइन है ना, ये वाले हमारे पास समझ लो भी ओरिजिनल हो गए हैं, ये वाले जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। वैसे आपने सर्कल नहीं करने हैं। और ये तो दरमियान वाले हैं ना, ये हमारे पास साइन समझ लो इधर थे ही नहीं, ठीक है। इसको ये तसव्वुर कर लेना है, लेकिन इसको इंक्रेज नहीं कर देना है। बाज़ बच्चे होमवर्क करते हैं, इसको इंक्रेज कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं, इसको इंक्रेज, तो इंक्रेज नहीं करना है। अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकालें, 1, प्लस 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 इधर भी 1 है। अब ये माइनस तो हम नहीं ना देखेंगे, ये वाला प्लस 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 1 और 1 2 आ जाएगा। माइनस माइनस फिर प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। प्लस किया तो 1 और 1 2 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आना है, माइनस का। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। सिंपल, सारे क्वेश्चन ऐसे जल्दी से देखते जाना है हमने। इस वाली इक्वेशन को पहले लिखना है, एक्सप्रेशन को, इसको हमने दूसरी दफ़ा लिखना है, साइन को चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बाद में प्लस माइनस माइनस 2, 3 में से 2 निकाले 1 आ गया। प्लस की रकम है, प्लस किया 3 और 2 5 हो जाएगा। ये प्लस 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 4 और इधर 1 है, 1 किया तो ये हमारे पास 5C आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट, इस वाली रकम को पहले लिखना है, ये देखें ऊपर लिखा, इस वाली रकम को नीचे लिखा, बाद में नीचे वाली रकमों के साइन चेंज किए, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस। दरमियान वाली को तसव्वुर नहीं करना, समझ लो वो इधर है ही नहीं है, ठीक है। बच्चे बड़ी इसमें गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं बार बार ये बात आपको याद करवा रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 9 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला माइनस है। इधर प्लस 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 8 और 3 11 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाल दे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके। ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा जी। आगे जो है हमारा पार्ट 4 में हमने जो है वो क्या करना है, सेम ऐसे ही आप लोगों ने इसको भी देख लेना है कि x का स्क्वायर, ये देखें ये सेकंड वाली है, इसको मैंने पहले लिखा, x का स्क्वायर प्लस ये सारी मैंने पहले लिख ली है। दूसरी लिखते हुए इनकी तरतीब नहीं भूलनी, y इसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर, z x y z एक जैसी रकमों को हमने ध्यान से लिखना है। अब नीचे वाली रकमों के साइन चेंज होने हैं। देखें इधर प्लस था, माइनस हो गया, इधर प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखें एक रकम प्लस की एक माइनस की आ जाए, जो ही एक माइनस की और एक प्लस की आ जाती है तो इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। देखें एक्स एक्स ये कट हो गया। अब यहाँ पे ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की, प्लस प्लस प्लस, इधर भी 1 है, इधर भी 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। देखें माइनस का z है, प्लस का z है, कट हो गया। माइनस का 2 है और प्लस का 2 yz है तो कट हो गया। 0 0 0 हमारे पास असल में आंसर जो है वो 2y का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको लहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इधर तक आपका सवाल ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये 0 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही आप लोगों को समझाया है। आगे पार्ट 5 के अंदर हमने जो है वो क्या करना है, अगेन से सेकंड वाली जो रकम है, क्योंकि फ्रॉम लगा हुआ है, सेकंड वाली रकम को ऊपर लिखा और जो फर्स्ट वाली है उसको नीचे लिखा। देखें लिखते हुए चीज़ें ध्यान रखनी है कि माइनस पी की 4 और प्लस की पी की 4। देखें पी की 4 के नीचे पी की 4, पी के क्यूब के नीचे क्यूब, पी के स्क्वायर। अच्छा ये मैं गलती से एंड पे ले गया हूँ, कोई आप इसको इधर लिख लें या एंड पे भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पी का स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे पी की 1 है, इधर भी 1 है तो 1 के नीचे 1, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वैल्यू। लिखते हुए अगर आप ध्यान नहीं करेंगे ना
तो फिर आपको सवाल की समझ नहीं आए, गलत कर लेंगे आप। नीचे वाली रकमों के साइन चेंज करवा दें, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये प्लस था ये माइनस हो गया। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, इसके साथ भी इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो 2p की 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये प्लस प्लस 5 और 2 7, प्लस प्लस 3 और 4 7, प्लस 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 2 और 5 7, सीधे सीधे सवाल थे, प्लस 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 7, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे आ जाएं पार्ट 6 के अंदर। 3x का स्क्वायर ये है, इसको आपने ऊपर लिखा, देखें x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको आपने जो है वो नीचे लिखना है। नीचे लिखते हुए x के स्क्वायर को x के स्क्वायर के नीचे इधर 1 है, अब लिखिए या ना लिखिए, खैर ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इधर कांस्टेंट वैल्यू 2 है, देखिए मैंने उसके नीचे ही लिखा है आप, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता चल जानी चाहिए कि वेरिएबल के नीचे वेरिएबल आना है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना है, स्केयर वाली रकम के नीचे स्केयर वाली आनी है। ठीक है, अब साइन चेंज करवा दें इनके, नीचे वाली रकम, ऊपर वाली रकम के इधर कुछ भी नहीं है, खाली जगह है ये। ठीक है, माइनस माइनस, देखें प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकालें, इधर 1 आ गया। ठीक है, ये वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी जवाब के लिए। ठीक है, और इधर जो है माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 आ जाएगा, वो भी माइनस का जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है। अच्छा, 8 वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ऐसे समझ नहीं आनी। स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज़ इज़ 4x, ये रकम दी हुई है। इफ़ वन दैम 5ax प्लस by/z और फाइंड दी अदर। देखें स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि सम ऑफ 2 क्वांटिटीज़, 2 क्वांटिटीज़ थी, अब हमें नहीं पता कौन सी थी कैसी थी, उन दोनों को वो कहता उसका सम जो है वो क्या है, ये, यानी उन 2 को प्लस किया। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ 2 जो क्वांटिटी हैं वो 2x प्लस 2x था, प्लस करने के बाद 4x हो गया। सिंपल, मैं ये वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हमसे ये कहता है कि उनका जो सम था ना वो ये है, इफ़ वन दैम 5ax प्लस by माइनस cz, ये कहता है इसकी जो इसमें से 2 रकमें थी ना, मैंने तो इधर दोनों लिख दिए ना, वो कहता है एक वाली रकम ये है, फाइंड दी अदर, वो कहता है दूसरी जो रकम है वो बताएं कि वो कौन सी रकम बनती है। अब इसमें गौर करनी है कि इस वाले क्वेश्चन को हमने क्या करना है, क्यों इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ इसी वजह से। अब अगर हम ऐसा करें कि ये जो मेरे पास आंसर आया था, यानी किसका आंसर आया था, 2 रकमों को प्लस करने से, इसको मैं इधर ऊपर रखूँ, इसमें से ये वाली रकम माइनस कर दूँ, तो मेरे पास जो फर्स्ट वाली सेकंड वाली टर्म है ना, जो अदर वैल्यू चाहिए वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक हो गया, बात समझ आई होगी कि हमने इसको माइनस करना है, क्योंकि फर्स्ट वाली ये है, जवाब मेरे पास ये आया है, जवाब में से ये जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास जो है वो सेकंड वाली जो भी टर्म थी वो आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मैंने क्या किया हुआ है। देखिए मैंने ये जो आंसर था ऊपर लिखा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो मेरे पास फर्स्ट उसने दी हुई थी इक्वेशन एक्सप्रेशन, उसको मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, लिखने के बाद इसको माइनस करवा दें, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें, यानी जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली रकमों के साइन चेंज होते हैं। देखें इधर प्लस था, माइनस, प्लस था, माइनस, माइनस और प्लस हो गया। 5 एक रकम प्लस की एक माइनस की, मैंने कहा माइनस होना। 5 में से 4 निकालें 1, फिर एक इधर 1 है, फिर एक माइनस की एक प्लस की, तो 3 में से 1 निकालें 2 आ गया, बड़ी रकम वाला साइन। इधर आ जाएं प्लस प्लस प्लस, इधर 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये एक ऐसी टर्म है जो सेकंड टर्म है, ये कौन सी है, अदर टर्म है जी। ठीक हो गया ना जी। आगे 9 वाले पार्ट में आ जाएं क्वेश्चन में। 9 वाले क्वेश्चन भी समझने वाला है और लाजमी इसको आपने अच्छे से देखना है। को कहता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर माइनस a माइनस 5 टू गिव एन रिमाइंडर ऑफ 4। अच्छा, वो ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, वो कहता है इस वाली रकम से ना, इस वाली रकम से
मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास जो रिमाइंडर आए ना, जो बाकी बचे, वो मेरे पास 4 आए। बात समझ आइए। तो इसको इस वाली इक्वेशन में एक्सप्रेशन में से हम इसी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यानी कि वो जो आंसर आएगा ना उसमें से जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा। अच्छा, कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। ये था हमारे पास क्वेश्चन 4a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर माइनस a माइनस 5। अब इसमें से वो कहता है कि आप माइनस करूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो प्लस का 4 आए, तो वो जो प्लस का 4 है ना उसी को इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करना है जब, तो ज़ाहिर सी बात है इसके नीचे कुछ नहीं है, खाली जगह है, इसके नीचे ये 4 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे ही आना है। लिखते हुए ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है बच्चे कुछ इसके नीचे लिख देते हैं, 4 है तो इसके नीचे 4 के नीचे 4 लिख देते हैं। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। अब चूंकि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। उसने खुद कहा है सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट किया तो चूँकि ये सारी रकमें वैसे ही आ जानी, ये भी वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 9 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। देखें सबको ऐसे लिख लिया, ये मेरे पास जवाब आ गया, जो पीछे लिखा हुआ है हमारे पास ये आंसर है। अच्छा, मैंने प्रूफ दिया है इसका कि अब देखें उसने कहा था कि जो रकम आती है अगर उसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर प्लस में आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने सवाल लिखा है, ये हमारे पास सवाल था, ये कहता इसमें से, पीछे मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ी थी, कहता इसमें से ऐसा क्या माइनस करें कि प्लस का 4 आ जाए, यही चीज़ थी ना। तो हमने देखें उसको प्रूफ दिया, ये देखें मैंने ऊपर रकम वो लिखी जो उसने कही थी, और जो मेरे पास आंसर आया है वो मैंने नीचे लिख लिया है। देखें जब इसको आप माइनस करेंगे, माइनस करते हुए क्या करते हैं, साइन चेंज, नीचे वाली रकमों के साइन चेंज। वैसे ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन का हिस्सा है। ये वैसे ही मैंने आप लोगों को क्लियर करने के लिए, बात समझाने के लिए ये एक तरीका बताया है कि बात आपको समझ आ जाए। ठीक है जी। तो ये मैंने जब ये माइनस है तो ठीक है, ये 4 ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट हो गया, सारी की सारी कट हो गई, ये भी ऐसे ये कट हो गई, ये भी कट हो गई। तो अब देखें इधर हमारे पास जब साइन चेंज हुआ है तो ये प्लस की है, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 निकाल दें तो 4 आ जाएगा। बड़ी रकम वाला इधर साइन लगाना है। तो सोचें, बताएं मुझे, जो उसने बात कही थी, जो उसकी शर्त थी, वो पूरी हुई कि नहीं हुई, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। असल में मेरे पास ये जवाब है, बस इधर तक मेरा जो है क्वेश्चन बनता है। ये सिर्फ मैंने प्रूफ बताया है ऐसे ही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, इसको आपने अगेन से समझना है अच्छे से। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, कहता एट अ बस टर्मिनल बसेस अराइव आफ्टर एवरी 30 मिनट। आसफ wants to catch the 5th bus. At what time should he reach the terminal if the first bus is arrive at 9 AM? अब यहाँ पे वो कहता है एट अ एक बस टर्मिनल है जिसके ऊपर हर अराइव आफ्टर एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट के बाद गाड़ी जो है वो गुजरती है, आती है। आसिफ वांट्स टू कैच दी 5th बस, वो कौन सी बस कैच कर रहा है, पकड़ रहा है, 5वें नंबर वाली। ठीक है, जो हर बस है वो कितने बजे कितने डिफरेंस रख रही है, वो 30 मिनट का डिफरेंस है। एट व्हाट टाइम रीच द टर्मिनल फर्स्ट बस अराइव एट द 9 AM। अब वो कहता है पहले वाली जो बस है ना वो 9 बजे जाती है, उसको कौन सी चाहिए, 5 नंबर वाली। तो वो हर एक टाइम के दरमियान में आधे आधे घंटे का फ़र्क है। तो हमने एक फार्मूला है, अगर मैं इधर भी बताना चाहूँ तो आधे घंटे के बाद ये 30 मिनट पे दूसरी बस जाएगी, 10 बजे जो है वो तीसरी बस जाएगी, 10:30 पे जो है वो तीसरी बस चौथी जाएगी, और 11 AM पे जो है वो हमारे पास 5वीं बस जाएगी। तो ये 11 बजे बस को जो है वो बस तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अब इसको हल कैसे करना है, हमने इसको सोल्व करके बताना है। ये फिल तो ऐसे ही सीधा सीधा हो जाना है, क्योंकि आधे आधे घंटे का फ़र्क था वो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो बाय यूजिंग फार्मूले के मुताबिक आपने ये फार्मूला, मैंने सबसे पहले आप लोगों को गाइडेंस दी थी कि ये फार्मूला होता है। इसमें हमने टर्म निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है,
चूँकि वो 5th बस को पकड़ रहा है तो हम इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो उसने गिवन डाटा हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो गिवन डाटा सबसे ऊपर लिखें, फार्मूला बाद में लिख लें। वैसे मैंने ये पहले लिख लिया है, आप फार्मूला बाद में लिख लीजिएगा। तो इसके अंदर अच्छा मैंने ये क्यों लिखा है, पहले आपको बात समझाने के लिए कि अब गिवन डाटे के अंदर हमें उसने दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, यानी हर एक बस के दरमियान में जो डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे जो डी है, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। उसने कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है 30 मिनट, ये गिवन डाटा है मेरे पास। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है उसने हमें ये कहा है कि वो जो बस पकड़ता है ना वो कौन से नंबर वाली है, 5th वाली है, 5वीं बस को वो कैच कर रहा है, पकड़ रहा है। और फिर जो फर्स्ट वाली बस है वो कितने बजे जाती है जी, वो सुबह 9 बजे जाती है, वो भी मैंने लिख लिया है। लेकिन चूंकि मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो मिनट की शक्ल में है, किसकी शक्ल में है, मिनट की। या तो आप इसको आवर बना लें या फिर आप जो आवर्स हैं मेरे पास इसको मिनट बना लें। देखिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, मिनट में। तो 540 मिनट आ जाएगा। आपको याद है कि जब भी हम आवर्स को कन्वर्ट इनटू मिनट करते हैं तो मल्टीप्लाई 60 करते हैं। ठीक है, 1 घंटा है तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, हमारे पास 120 मिनट आ जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे 9 घंटे हैं तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 540 हमारे पास मिनट आ जाएंगे। ठीक है जी, करना क्या है, हमने जो फार्मूला है हमारे पास टर्म फाइंड करने का, कौन सी बस जो है कितने टाइम पे, उसने टाइम पूछा है हमसे, तो कौन से टाइम पे वो पकड़ेगा उसको। तो टी ये फार्मूला A1 मेरे पास है 540, मैंने पीछे सारी डिटेल बता दी है आप लोगों को। ठीक है, n = 5 है, 1 आ गया। और ये डी मेरे पास कॉमन डिफरेंस 30 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, T5n की जगह यानी 5वीं गाड़ी पकड़ है, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। तो ये मेरे पास देखें, आगे सॉल्व करेंगे, 5 में से 1 निकालें 4, ये 30 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऐसे लिखा, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें 120, बाद में देखें 540 + 120 करेंगे तो 660 आपके पास मिनट आ जाएंगे। यहाँ पे मिनट हमारे पास आ गए हैं। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करेंगे, इसको मज़ीद आगे हल करेंगे तो आपके पास चूँकि 9 AM पे उसने जो है उसको पकड़ा था, पहली गाड़ी थी, आवर्स में थी, हम इसको कन्वर्ट इनटू आवर्स कर लेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट, मिनट को छोटी रकम है मिनट, आवर्स बड़ी रकम है, तो इसको आप डिवाइड करवा देंगे 60 के साथ। अगर घंटे आवर से मिनट की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई, मिनट से आवर की तरफ आना है तो डिवाइड। इसको डिवाइड करवाएं, 0 से 0 कैंसिल करें, 1 1 जार, तो 11 AM पे वो जो गाड़ी को कैच करेगा। ठीक है जी, यही उसने पूछा था। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बहुत शुक्रिया, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इंशाल्लाह हर रोज़ आपके लिए एक्सरसाइज जो है वो मैं अपलोड करूँगा। कोऑपरेट करें। ठीक है जी, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी बात की कहीं पे कोई मसला आ गया है, क्वेश्चन की समझ नहीं आई है, या क्वेश्चन कहीं से मुझसे गलत हो गया है, ज़ाहिर सी बात है इंसान है, तो वो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। मैसेज कमेंट करें मुझे। ठीक है जी, मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।